अब वीडियो स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल KR ब्लॉग्स। तो आज का टॉपिक जो हमारी वीडियो का है वो है सब्जेक्ट चेंज, ए यूनिवर्सिटी चेंज इन जर्मनी। तो दो किस्म के सिनेरियोज हो सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, या फिर आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं सेम सब्जेक्ट के साथ। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका आपको दोनों सूरतों में ख्याल रखना है, और उनमें से अब पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो पहला जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर तो आप सेम सब्जेक्ट चूज़ करें हैं अदर यूनिवर्सिटी में, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो इस डिग्री में आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो आपके उनमें से कोई भी फ़ेल नहीं होना चाहिए। अगर उनमें से कोई आपका सब्जेक्ट फ़ेल होगा तो ये वाली यूनिवर्सिटी आपको एक्स मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं देगी, जिसका मतलब है कि ये आपको डी रजिस्टर नहीं करेंगी अनटिल और अनलेस आप वो सब्जेक्ट पास ना कर लें। और जब तक आपको ये यूनिवर्सिटी वो लेटर इशू नहीं करेगी डी रजिस्ट्रेशन का, तब तक आपको नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। वो एडमिशन इसी बेस पे होगा जब आप डी रजिस्टर हो चुके होंगे करंट यूनिवर्सिटी से। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एट अ टाइम एनरोल हो जाएं तो ऐसा किसी ने भी नहीं करना। और दूसरी जो बात है वो ये है कि आपने अपने फाइनेंसिस का ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो शहर है, अगर वो आपको 2 साल की एक्सटेंशन दे रहा है रेजिडेंस परमिट में फ़र्स्ट टाइम पे, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मेरे केस में हुआ, अगर मैं चेंज करता हूँ और किसी और यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मेरा भी बहुत सा टाइम पड़ा हुआ है, उसके लिए मुझे भी रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है रेजिडेंस परमिट को। मगर अगर आपके केस में आपका रेजिडेंस परमिट एक्सपायर होने वाला है तो एक्सपायरी के बाद आपको उस शहर के जिस तरह आपने नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया वहाँ जाके आपको सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी पड़ेगी। तो वो लोग आपसे फिर डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जिसमें वो प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस भी मांगेंगे, जिसमें आपको शो करवाना होगा कि आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइनेंस है जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्टे इन दिस सिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरी पॉइंट जो कई स्टूडेंट्स को मसला यहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो ये है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल आइट्स, टॉफल और कुछ और जो भी हो, तो अगर तो वो आपका एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपका प्रोफिशिएंसी लेटर जो कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन जहाँ आपने कंप्लीट किया अपनी कंट्री में, वो यूनिवर्सिटी एक डॉक्यूमेंट बना के आपको देती है कि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द कोर्स हमारा इंग्लिश में था। तो अगर तो वो आपको ये लिखकर दे देती है आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ जर्मनी में ऐसी हैं जो कि उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करके आपको एडमिशन दे देती हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपसे वैलिड प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट मांगती हैं। तो उस सूरत में आपको क्या करना होगा, उस सूरत में आपको आइट्स दोबारा करना होगा, आइट्स या टॉफल जो भी है, और आपको वो रिक्वायर्ड स्कोर दोबारा अचीव करना होगा जो कि उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। और अगर तीसरे पॉइंट पे जाएं तो वो फिर मेन बात यही है कि आप उसको सीरियस नहीं लेंगे। वो जर्मन लैंग्वेज का पॉइंट है जो कि आप 1000 वीडियोज़ में 1000 दफ़ा सुन चुके होंगे, मगर मैं आपको फिर रिपीट करूँगा कि वो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। अगर आप के बस में है, जो कि होता ही है, इंडिया पाकिस्तान से या किसी भी और आप कंट्री से आप हैं, तो आप कोशिश करें कि किसी ना किसी लेवल को आप सीख के ज़रूर आएँ, चाहे वो A1 ही क्यों ना हो। यहाँ पे आपकी आकर आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, स्पेसिफ़िकली जर्मनी में, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश जॉब्स हैं वो तो हैं ही हैं यार। इंग्लिश जॉब्स में कंपटीशन ज़्यादा है, वो आपको लेने में मुश्किल होगी। बाकी आपको डेली लाइफ गुजारने में भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आने वाली है। इस बात को कोई सीरियस नहीं लेता। वहाँ पे हमने भी नहीं ली थी, मैंने भी नहीं ली थी। तो मैं यहाँ के आके अब सीख रहा हूँ, तो बेटर हो जाएगी टाइम के साथ साथ। मगर जो लोग वहाँ से सीख कर आते हैं उनको मैंने यहाँ पर देखा है इंडिया पाकिस्तान से, वो बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। उनको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पढ़ाई में भी नहीं आती, दूसरा आपको जॉब लेने में भी नहीं आती। आप डे टू डे इंटरेक्शन जो आपका लोगों से होता है, आप ग्रोसरी करने जाते हो, आप बाहर किसी से कुछ रास्ता पूछने लग जाते हो, वो भी आपका मसला खैर सही हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, और मेरे मुताबिक यही पॉइंट्स थे मेन जो कि यूनिवर्सिटी चेंज और सब्जेक्ट चेंज के टॉपिक में होने चाहिए। मगर अगर कोई क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया, कोई स्टेप मिस हो गया, तो आप वो क्वेश्चन कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या उसी कमेंट में उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।